अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। पाकिस्तान का मुतालबा था कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ रोके, लेकिन अफगान हुकूमत हमेशा हीले बहानों से काम लेती रही और उन्होंने इसके खिलाफ कभी भी कोई ठोस इकदाम नहीं किए और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेज करते रहे। अफगान हुकूमत के रवैये ने यह साबित किया कि अफगान हुकूमत दरअसल दहशतगर्दी की असल में पुष्ट पनाही कर रही है और दहशतगर्दी की असल में एक्सपोर्टर है। गुज़श्ता रोज की डेवलपमेंट ने यह साबित कर दिया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं होती बल्कि ताजिकिस्तान और अमेरिका में भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। अफगान हुदूद से ड्रोन के जरिए चीनी वर्कर्स को ताजिकिस्तान में निशाना बनाया गया, जबकि वाशिंगटन डीसी में 2021 में अमेरिका जाने वाला एक अफगान शहरी रहमानुल्लाह उसने कोस्टल गार्ड्स पर हमला किया, जिस हमले में कोस्टल गार्ड एक खातून हिलाक हो गई और दूसरा जख्मी है। अफगान शहरी को सिक्योरिटी अदारों ने अपनी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ये वही अमेरिकी शहरी है जो अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA के लिए काम करता रहा, लेकिन अब न जाने ये किसी और प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोस्टल गार्ड वाले वाक़े के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली दहशतगर्दी के बारे में ये कहा, अफगानिस्तान इज अ हेल होल ऑन अर्थ। The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था, यानी अफगानिस्तान जहन्नुम है दुनिया पर, यानी अफगान सरजमीन को जहन्नुम से तशबीह दी गई। कोस्टल गार्ड पर हमले के बाद अमेरिकन हुकूमत ने अपनी स्क्रूटनी अफगानियों के बारे में तेज कर दी और उनके जो वीजे प्रोसेसिंग में थे उनको रोक दिया। दूसरा, वो तमाम अफगानी शहरी जिनकी तादाद तकरीबन 77,000 है, जो 2021 के बाद अमेरिका में दाखिल हुए, अमेरिकन हुकूमत ने उनके खिलाफ कड़ी जांच और तहकीकात का हुक्म दिया। इवन कि यह भी कहा जाता है कि जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुके हैं, हो सकता है उनके ग्रीन कार्ड भी मुअत्तल कर दिए जाए। इस मौके पर सदर ट्रंप का यह कहना था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से माइग्रेशन को भी रोका जाएगा। अब उसमें उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। वाशिंगटन डीसी के वाक़े के बाद ट्रंप ने अमेरिका में गैर कानूनी शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज कर दिया और इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ अफगानियों बल्कि बाकी कौमियतों के खिलाफ भी इस क्रैकडाउन को तेज किया जाएगा। अमेरिका में शूटिंग की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में किस ग्रुप से ताल्लुक रखता था, लेकिन एक बात इस्टेब्लिश हो गई कि अफगान हुकूमत ही इस दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रही है। अब ये दहशतगर्दी न सिर्फ अफगानिस्तान के बॉर्डर से निकलकर पाकिस्तान तक पहुंची बल्कि ताजिकिस्तान और अमेरिका तक भी जा पहुंची। अगर दुनिया को सुकून में रहना है और दुनिया को सेफ बनाना है तो अफगान हुकूमत को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करती है। इस बात से ये वाज़ेह होता है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी पे कंट्रोल करना होगा और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का शो। इस शो में हमने अफगानिस्तान और उसके साथ जुड़े हुए दहशतगर्द ग्रुप्स के बारे में बात की। नेक्स्ट प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.